मामला साल 2019 का है। ग्रेटर नोएडा में 3 साल की एक बच्ची को चॉकलेट और टॉफी दिलाने का लालच देखकर अकबर अली नाम के शख्स ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने आरोपी को डिजिटल रेप का दोषी पाया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की धारा 375 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और इस तरह से सूरजपुर कोर्ट का यह फैसला डिजिटल रेप के मामले में देश में पहली सजा के रूप में दर्ज हो गया। अब सवाल ये है कि यह डिजिटल रेप क्या है, ये आपको हम समझाते हैं। डिजिटल शब्द का अर्थ हम अक्सर इंटरनेट से जोड़ते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि डिजिटल रेप का मतलब इंटरनेट के जरिए यौन उत्पीड़न हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल डिजिटल रेप 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें रेप का अर्थ तो बलात्कार है, लेकिन डिजिटल का अर्थ इंटरनेट से संबंधित नहीं है। यह डिजिटल डिजिट से बना है, जिसका सामान्य अर्थ हम अंक जानते हैं। अंग्रेजी में डिजिट का अर्थ शारीरिक अंग भी होता है। इस तरह से डिजिटल का मतलब अंग संबंधी हो जाता है। अगर कोई शख्स किसी महिला से सहमति के बगैर उसके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ की उंगलियों या पैर के अंगूठों से छेड़ता है तो यह डिजिटल रेप कहलाता है। मतलब यह कि अगर कोई अपने डिजिट यानी कि अंग का इस्तेमाल करके किसी का यौन उत्पीड़न करता है तो यह डिजिटल रेप होता है। विदेशों की तरह भारत में भी इसके लिए कानून बने हैं। हम लोग अलग अलग सेंस में लेते रहते हैं कि ये फेसबुक साइट से या मीडिया के माध्यम से लोगों को बरगलाना या गलत आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करके लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट करना, इस टाइप का इसका सेंस नहीं होता है। आप ये जान लिए, मेनली धारा 375 में जो बलात्कार की परिभाषा है उसमें डिजिटल रेप नहीं आता था, लेकिन पॉक्सो एक्ट इंडिया में है जो जिसका एक मीनिंग है कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसके थ्रू साफ साफ धारा 5 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी 5 साल से कम के बच्चे को, बच्चे में बालक या बालिका दोनों आते हैं, उसको पेनिस के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से उकसाता है, चाहे हाथ की उंगली या पैर का अंगूठा या अन्य किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर उसको सेक्सुअली उकसाता है या उसको स्वयं प्रयास करता है ऐसा अपराध करने का, तो ये माना जाता है कि वो डिजिटल रेप कर रहा है। ठीक है। अभी जल्द ही में एक नोएडा का मामला आया जिसमें एक 70 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा एक 3 वर्षीय अपनी पड़ोसी बालिका के द्वारा डिजिटल रेप का मामला आया और न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ में 50,000 रुपये का फाइन भी रखा। तो दोस्तों ये समझिए कि धारा 5 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी 12 साल से कम के बच्चे को, जिसमें कि बालक या बालिका दोनों आते हैं, किसी भी पेनिस के किसी अन्य ऑब्जेक्ट के थ्रू अदर देन पेनिस अगर उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है तो ये माना जाएगा कि वो पॉक्सो एक्ट की धारा 5 का उल्लंघन कर रहा है। और इसी धारा के उल्लंघन में धारा 6 में ये दंड बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसे मिनिमम 20 वर्ष का या आजीवन कारावास तक जब तक वह जीवित है, या डेथ सेंटेंस, तीनों में से किसी भी प्रकार का दंड न्यायालय दे सकता है, साथ ही फाइन भी इम्पोज कर सकता है। साल 2013 में आपराधिक कानून संशोधन के जरिए आईपीसी में डिजिटल रेप को अपराध के तौर पर शामिल किया गया था। इसे निर्भया एक्ट भी कहा जाता है। साल 2012 में निर्भया कांड के बाद जब सारा देश रेप के खिलाफ कानून बनाने को लेकर उबल पड़ा था, तब बलात्कार के कानून में संशोधन करके डिजिटल रेप के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। चूंकि डिजिटल बलात्कार के बारे में लोगों की जानकारी कम है, इसलिए इसके बहुत कम मामले देश में अब तक दर्ज किए गए हैं। किसी भी आरोपी पर डिजिटल रेप का अपराध सिद्ध हो जाए तो उसे कम से कम 5 साल की सजा मिल सकती है। ज़्यादा गंभीर मामला होने पर यह सजा 10 साल तक हो सकती है। अगर अपराध इससे भी ज़्यादा जघन्य है तो अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। नोएडा के हालिया मामले में अकबर अली को डिजिटल रेप का आरोपी सिद्ध कर दिया गया है। नोएडा के हालिया मामले में अकबर अली को डिजिटल रेप का अपराधी सिद्ध किया गया है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सूरजपुर कोर्ट ने 30 अगस्त को सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अकबर अली को उम्र कैद की यह सजा सुनाई है। देश में डिजिटल रेप में सजा का यह अभी तक का पहला मामला है।